हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी ये है कि दो चीज़ दिखेगा। शिखा मैम का एक बार देखो हाथ टूटा हुआ है, और 3-4 दिन पहले तुमने देखा होगा शशि सर का मुंह टूटा हुआ था। तो अब क्या हुआ कहानी वो तो तुम लोग को पता ही होगा कि किसका हाथ किसका मुंह, बाकी तो तुम लोग समझदार हो। तो ये सिनेरियो हो गया, तो रिप्लेसमेंट में मुझे 2 और लाने पड़ गए। ठीक है, खैर ये मजाक की बात है। अब ये पूरी केमिस्ट्री की टीम हमारी कंप्लीट हो गई है। जो बच्चे बहुत पहले मुझसे पढ़ते होंगे 2019-20 के टाइम में, तो हर्षित सर और हम साथ पढ़ाया करते थे। अच्छा ये उल्टा हो गया। ये देखो इफेक्ट उल्टा है। तो हर्षित सर और हम साथ पढ़ाया करते थे, तो हर्षित सर को मैंने वापस बैक टू पवेलियन लिया है। ठीक है, तो अब हर्षित सर और शुभम सर दोनों भी हमारी अमेजिंग केमिस्ट्री की टीम में जुट गए हैं। तो जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही थी वो रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, प्लस हमने 2 और सीरीज ऐड कर दिया, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब चीज़ के लिए, तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट कर दी। और एक चीज़ है जिससे मुझे बहुत मौत आती थी, दैट वाज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दुख तुम्हारा जो है, ये शुभम सर, ये यार ये कंफ्यूज करता है, उल्टा आता है इसमें ये शुभम सर कराने वाले हैं। ठीक है, तो शुभम सर मेरे तो कार्बन के 5-5 बॉन्ड बनते थे, मेरे बच्चे भी निकम्मे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में, तो उसको निपटाना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे सर 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। 4 ही बॉन्ड बनाएंगे ना, ठीक है, तो बढ़िया है। तो तुम लोग कार्बन के 4-4 बॉन्ड बनाना। तो पहले एक बार शुभम सर से समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 21 दिन में कैसे पढ़ोगे, फिर हर्षित सर से समझ लेना कि आप कैसे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर से क्वेश्चन टैग कर पाओगे। तो मतलब आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीके से आपकी पूरी केमिस्ट्री मक्खन हो जाएगा, और पीछे बैकग्राउंड वाले जो आपस में लड़ाई उड़ाई इनका खत्म हो जाए। तो ये तो अपनी क्लासेस वासेस कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ओवर टू शुभम सर। हाँ इधर ही है ना सर, आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटाइए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू के लिए हर्षित सर अपना निपटा देंगे। चलो भाई आप लोग लड़ाई कंटिन्यू करो। हेलो एवरीवन। हम लोग इस अगले क्लासेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 21 डेज। जैसा कि मैंने देखा है कि आप लोगों का बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा, हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा आपका दर्द मैं उठा लेता हूँ। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो नीट 2022 होने वाला है उससे पहले ये सारा का सारा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से 21 दिनों में ख़त्म कर लिया जाए। ठीक है, और क्या अप्रोच रहेगा मेरा, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। इन 21 दिनों में हम पूरी की पूरी चैप्टर्स, लाइक तुम्हारा जो 11th का हाइड्रोकार्बन हो गया है ना, जीओसी हो गया, जीओसी तो एकदम रगड़ देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट जीओसी। जीओसी तुमको समझ आ गया, ठीक है, तो तुम सारे चैप्टर्स बड़े आराम से कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, है ना। क्योंकि जीओसी में क्या पढ़ोगे तुम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, तुमको हर चैप्टर में वो अप्लाई करना है, तो अच्छे से एक बार समझ लो। ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं सबसे आसान मानता हूँ पूरी केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जैसे इंसानों का इंटरेक्शन होता है ना, कि मैं तुमसे कहूँ कि ये फला आदमी के पास मत जाओ, या गुस्सा करेगा, ठीक है, इसके पास मत जाओ, ये बहुत मार देगा तुमको, ठीक है। और कोई कोई ऐसा होता है कि ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं, इनसे हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट नेचर ऑफ समवन, तो आपको इंटरेक्शन करने में आसानी होती है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का भी अपना नेचर होता है, ठीक है, कि भाई एल्कोहल है तो वो किस तरीके से पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड है तो कोई अगर उसके पास तुम इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ डालोगे तो वो कहाँ जाके अटैक करेगी, तो उनका नेचर है। और आप एक बार नेचर समझ गए ना, तो बड़े आराम से आपको मैं 100 रिएक्शन कहूँ, 1000 रिएक्शन कहूँ, सब कर ले जाओगे। ठीक है, सो जीओसी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिगरस तरीके से हम लोग करेंगे। और इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लगे हाथ जो कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, या जिस तरीके के जनरली पूछे जाते हैं, उनको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या क्या फोकस रहेगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एकदम राजधानी की रफ्तार में। ठीक है, एनसीईआरटी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं हाईलाइट करा के आप लोगों को कराऊंगा, और कोशिश करूंगा जहां जितना एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, जितना दिया जा सकता है वो सारा दिया जाए, ताकि आप उससे कोई गलती ना करें। और पीवाईक्यू का डिस्कशन हर्षित सर तो करेंगे ही, मैं भी आप लोगों को पीवाईक्यू के जितने भी ऑर्गेनिक के हैं वो सारे करा दूंगा। ओके,
तो इन 21 दिनों में एकदम सीट बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है। हम मेरे साथ आप भी लॉन्च होइए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से करते हैं और लैंड करते हैं एक सक्सेसफुल जगह पे। तो 21 दिनों के कोर्स के बाद मैं आपको क्या एश्योर कर सकता हूँ, मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट, और रिवीजन के साथ साथ जो कंसेप्ट आपके छूटे हुए हैं वो पूरे अच्छे तरीके से फिलअप हो जाएंगे। मतलब जो भी छेद है बर्तन में सारा कुछ भर दिया जाएगा, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे? मैं सवाल कराऊंगा, प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका बताऊंगा, रटवाऊंगा नहीं कि ये खराश इफेक्ट होता है या मार्कोनिकॉव रूल होता है तो रट लो। सबका एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म समझोगे बड़े आराम से काम करोगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, इतना रिगरस प्रैक्टिस कर लोगे, इतने प्रॉब्लम्स कर लोगे, सो देयर विल बी लेस चांस ऑफ क्या चीज़, आपको गलती करने के चांसेस कम होंगे, और गलती कम करोगे, सही ज़्यादा करोगे तो सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, ठीक है। सो मेरी तरफ से तो यही है। अभी फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं 21 दिन का ऑर्गेनिक का, फिर आगे और भी मज़े से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और नीट बढ़िया से करके आएंगे। तो मेरी तरफ से तो भाई थैंक यू तुम लोगों को। अब आते हैं हमारे हर्षित सर, है ना। हर्षित सर आइए, बच्चों को थोड़ा सा कुछ तो बता दीजिए। ज़रूर सर, ज़रूर। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो जो लोग मुझे नहीं जानते, है ना, आप आराम से जान जाएंगे बहुत जल्दी। नहीं जानते तो आपके यूट्यूब दुनिया में मैं हूँ पहले से। सो बेसिकली केमिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, पढ़ तो रही हैं, क्वेश्चंस भी आने चाहिए हमें उसके साथ साथ, है ना। बेसिकली दिक्कत वहीं आती है कि सर क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन कैसे करें सर हम लोग, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करने के लिए एक पैटर्न होता है यार, देखो हर चीज़ को करने के लिए ऐसे नहीं बस आया और कर दिया वहाँ पे, ऐसे ही अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये देखना है आप पढ़ते वक्त एक अपने सेल्फ नोट्स बनाते हुए इस तरीके से पढ़ो ताकि जब क्वेश्चन करने हो ना, जब रिवीजन, जैसे कल पेपर है और आप आज जाओगे, ठीक है, आज पूरा मतलब दिमाग में एक माइंड मैप छप जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होता है। और मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहूँगा बच्चों, जैसे आपने 500 क्वेश्चन करे हैं, 1000 क्वेश्चन करे हैं, जैसे मान लो कोई बोलता है एक पर्टिकुलर चैप्टर के सर मैंने तो 1000 क्वेश्चन कर लिए, कोई बोलता है नहीं सर मैं तो 2000 करूँगा। नहीं, मैं ये कहूँगा आपको, कोई कहेगा 5000 कर दिए, मैं ये कहूँगा आप 1000 क्वेश्चन को वापस 5 बार करो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू यू आर गोइंग फॉर 5000। इतनी वैरायटी तो है भी नहीं यार, करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर एक एक चैप्टर को अगर अपन देखते जाएं तो आपने करना क्या है कि बेसिकली एक एक चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस को रिपीटेडली इस तरीके से करना है कि अगर देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब तभी है कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपसे वो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड सॉल्व होना चाहिए। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन अपनी आती नहीं है। इन ऑर्गेनिक इज टू द पॉइंट, ऑर्गेनिक इज टू द पॉइंट, फिजिकल में थोड़ा बहुत है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है हमें कि अगर सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, अगर ये क्वेश्चन आया डाटा चेंज होके, तो मेरे से देखते ही होना चाहिए, तब अपना फ़ायदा है प्रैक्टिस करने का, तब आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग द सीरीज आई हैव स्टार्टेड हियर फॉर यू, दैट इज चैप्टर वाइज PYQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2022। सो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं इन टॉपिक से तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए सर। यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ले लो आप, ठीक है, GOC में ले लो, एसिडिक बेसिक बिहेवियर कैरेक्टर देख लो, तो यहाँ से आते ही हैं, तो इनके तो मतलब खतरनाक प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। एंड यू नो हाउ टू एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अंडरस्टूड द पॉइंट कि मतलब क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है यार, फिजिकल का अप्रोच करने का, ऑर्गेनिक के अप्रोच करने का, इनऑर्गेनिक के अप्रोच करने का, हर एक का एक अलग तरीका है जो हम सीखेंगे। और मैं वो क्वेश्चंस भी लाऊंगा जो एक्सपेक्टेड हैं। इट्स नॉट लाइक कि PYQs ही करने वाले हैं अपन, PYQs तो होंगे ही, प्लस उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टचअप क्वेश्चन टू, मतलब आपकी तैयारी को एक लास्ट टच देने के लिए वो क्वेश्चंस भी करने वाले हैं फ्रॉम कंप्लीट केमिस्ट्री। मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, कंप्लीट केमिस्ट्री का सार मिलने वाला है आपको। अंडरस्टूड द पॉइंट? एंड कंप्लीट NCERT प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होंगे, फिर आप जैसे जैसे आप बता देना, कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे भी कि सर बाद में इनऑर्गेनिक लाओ या ऑर्गेनिक लाओ, वट एवर यू विश टू हैव, वी कैन डू दैट एंड वी विल फिनिश इट बिफोर टाइम। ओके, नो इश्यूज अबाउट इट। उसके अकॉर्डिंग अपन
टेस्ट होंगे, तो आपको आना ऐसे है कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर इस टॉपिक के होने वाले हैं, तो बस उस टॉपिक का आप अच्छे से पढ़ें और आ जाएं बस क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन होगा, सॉल्व करें, चेक करें आपका तरीका क्या था, मेरा तरीका क्या था, कैसे जल्दी हम कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कहीं गलती दिखे कि सर मेरा यहाँ पे ये गलत हो गया, तो प्लीज़ उसको मार्क कर लो वहीं के वहीं और उसको फटाफट क्लास के बाद पढ़ लो, ताकि वो गलती रिपीटेडली न हो। समझे मेरी बात? यही है मूल मंत्र, एक अलग से कॉपी बनाना ताकि उनमें वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तुम्हें मज़ा आ जाएगा जीवन में, ठीक है। जब भी लास्ट मोमेंट में आप देखोगे रिवीजन सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस उसको देखो कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, टॉपिक तो पढ़ ही लिया है, ये क्वेश्चन का तैयारी हो गया, यू विल गुड टू गो। आई बात समझ में? ठीक है। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होंगे, फिर इनऑर्गेनिक में जाएंगे एंड फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। उसमें PYQs भी रहेंगे, NCERT एग्जाम्पलर भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो मतलब आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, उनके ईयर वाइज अप्रोच, कुछ में कितना डीपली जाना है अपन को, वो सब भी वहाँ पे रहने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी देयर। फिजिकल भी होगी आपकी, इनऑर्गेनिक भी हो गई और ऑर्गेनिक भी हो गई। और जो बच्चे मतलब मुझे नहीं जानते, एक बार बस हर्षित जालानी आप टाइप करें यूट्यूब पे, यू विल गेट टू नो मी, ठीक है। और मैं अब आपके साथ रेगुलर टच में रहने वाला हूँ। आराम से कोई भी दिक्कत हो, यू कैन ईजीली कमेंट कि सर ये करना है या वो करना है, किसी भी टॉपिक वाइज कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक भी आप आराम से पोस्ट करें। एंड दिस इज़ एवरीथिंग फॉर यू गाइस, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। देखो मैं तो ये कहने वाला हूँ, क्योंकि एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी चल रही है, इनऑर्गेनिक भी चल रही है, ऑर्गेनिक भी चल रही है और ये टेस्ट सीरीज़ भी हो जाएगी। तो अब इतना सब हो गया अगर अपना, तो अब हमें तैयारी भी तो करनी है ना। हाँ, तो अब उस तैयारी के लिए ये टेस्ट सीरीज़ वाला एक अलग से आपके लिए वीडियोज़ आने वाले हैं, ताकि आपकी पढ़ भी लिया और टेस्ट भी दे लिया, यू विल गेट अ कंप्लीट पैकेज। ओके, सो गाइस, थैंक यू, वी विल मीट यू सून। और टाइम पे ज़रूर आना क्लास में एंड बी रेगुलर इन योर क्लासेस। ओके, मिलते हैं अगली क्लासेस से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।